जोधपुर के अंदर जिस तरीके से सोमवार रात और फिर मंगलवार को जो भी हिंसा भड़की उसके बाद में अब हालात कंट्रोल के अंदर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर बी डी कल्ला शिक्षा मंत्री हैं। जोधपुर की उन गलियों के अंदर जो सबसे प्रभावित इलाके हैं वहाँ लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। सर, क्या अभी तक का फीडबैक है, क्या अब बिल्कुल कंट्रोल में? निश्चित रूप में स्थिति पूरी कंट्रोल में है। कल की घटना के बाद कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और पूरे लोगों को हम लोग बराबर संभाल रहे हैं और हर तरीके से यहाँ पर शांति है। मैंने आते ही सबसे पहले जोधपुर की जनता को ये अपील की है कि हमारा भाईचारा जो है जग प्रसिद्ध है। इस भाईचारे के ऊपर कोई भी व्यक्ति आँच आने देता है तो उसको हमको मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए। कुछ लोगों से हमने बात की सर कि दंगाइयों की जो भीड़ आई थी सर, काफ़ी एक हाथों में तलवार लेकर, लाठियां लेकर, ये बहुत चिंता की बात है। जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरों में रिकॉर्डिंग, वो सब पुलिस के पास है और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हों, जिन्होंने कानून हाथ में लिया है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तीन बड़े मामले सामने आए सर। तीन बड़े मामले सामने आए। उसमें एक घटना आई थी जो एक बच्ची पर अटैक की, एक चाकूबाजी की घटना आई, एक तेजाब हमले की। उसमें सरकार के पास क्या इनपुट है और ऐसे मामले? ऐसा है, जहाँ पर ये अभी इससे गली से निकलते ही लेफ्ट में एक दुकान है जहाँ पर ये घटना घटी थी, वहाँ मैं जाके आया हूँ। बच्ची जो है भीड़ को देख के घबरा गई थी। बच्ची पे जैसा मुझे बताया गया कि अटैक वगैरह नहीं हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ डंडों से कोई व्हीकलों को इनको किया, उससे वो घबरा गई थी और मैंने पूछा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि वो लोग तो सब बंगलोर चले गए। मैंने कहा आप लोग कोई FIR लॉन्च कराना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें सर आपको कहीं क्या लगता है, आप कल से हैं लगातार, मैं देख रहा हूँ बात भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग अरेस्ट भी हुए, क्या ये कोई सुनियोजित साजिश नज़र आ रही है आपको? वो सब जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। देखिए, प्राय ये देखा जाता है कि जो भी मूर्तियाँ होती है उसके ऊपर कभी कोई झंडा नहीं लगता। मंदिरों पे पताका लगती है और यदि किसी मूर्ति पे झंडा लगता है तो तिरंगा झंडा लगता है। कोई झंडा लगाने की परंपरा नहीं है, लेकिन पता नहीं नॉन इशू को इशू बना करके और जिस तरीके से ये विवाद हुआ है तो इसकी हम जांच करेंगे किसके पीछे एक सर कहा गया है कि जो मूर्ति पे जो झंडा, आपके झंडा नहीं लगना चाहिए जैसा आप कह रहे हैं, एक झंडा हटाकर दूसरा लगाया, लेकिन कह रहे हैं कि मूर्ति के चारों तरफ टेप लगा दी गई। हाँ, तो जो भी लगा ना उसकी पूरी घटनाओं की जांच हो रही है और जांच में जो भी जिसने भी कानून हाथ में लिया है, जिसने भी गलती करी है, उसके खिलाफ मैंने कहा ना, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। बीजेपी कह रही है कि आप करौली, फिर उसके बाद में अलवर और उसके बाद में अब यहाँ पर लगातार दंगे हो रहे हैं, सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। वो तो देखिए, सब लोग जानते हैं कि कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कौन शांति की अपील कर रहा है, कौन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये किसी से छिपा हुआ थोड़ी, और फिर प्रेस से कोई बात छिपी रहती है क्या? तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। हम तो सबसे पहले ये कहते हैं कि प्रेस से भी अपील करते हैं, आम जनता से भी अपील करते हैं कि हमारे राजस्थान का भाईचारा, शांति, सद्भाव, और जोधपुर तो खास तौर से इसके लिए प्रसिद्ध रहा है। जब आज़ादी हमको मिली उस समय भी छोटे मोटे कुछ अशांतियाँ हुई थी, तो जोधपुर, बीकानेर में कभी अशांति नहीं हुई थी। लोग भाईचारे से रहते आए हैं, रहते रहेंगे, और कोई भी इसको नुकसान पहुंचाएगा और कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की। एक छोटे सा सवाल है सर, रात को, सोमवार की रात को हिंसा भड़कती है, उसके बाद में फिर सुबह 10 बजे होना, ये कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है? पुलिस को ये पता था कि रात को दंगा हो गया, उसके बावजूद सुबह नहीं रोक पाए? पुलिस बराबर मुस्तैद थी और मैंने जो फुटेज वगैरह देखे हैं उसमें पुलिस के लोगों ने जहाँ जहाँ लोगों ने शांति भंग करने की कोशिश की है, वहाँ पर उनको पकड़ने की कोशिश की है, उनको नामजद करने की कोशिश की है। कल तक हमने 93 आदमियों को डिटेन किया था। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे, उनको चेतावनी दे के छोड़ दिया। 25 आदमी गिरफ्तार किए गए। अच्छा सर, एक अभी आप एक अंतिम सवाल, अभी आप शायद मोहल्ले में गए नहीं गए, एक सोनारों का मोहल्ला है, वहाँ पर हमने दिखा है कि एक भवन बना, ब्राह्मण सोनकार भवन, वहाँ पर एसिड की जो बॉटल्स है वो फेंकी गई, उनका क्लेम है, और वो एसिड बिखरा हुआ वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से एसिड की बोतलें लेगा, ये बड़ा चिंता का बात की बात। मैंने आपको बताया ना, पूरे प्रकरण की सरकार जांच कर रही है
और जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। एक वार्ड तो ऐसा है जहाँ पर 65 कैमरे लगे हुए हैं। तो उन सब की जांच करके जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।